प्रिय बालकाः नमस्कारः। इदानीं वयं सप्तमी कक्षाया रुचिरा भागद्वितीयपुस्तकस्य चतुर्थपाठः हास्यबालकविसम्मेलनं पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे कश्चन बालकः कवितामाध्यमेन स्वनिहितकाव्यरचनाः प्रकटयन्ति। आधुनिकसंसारस्य विषय उपरि भिन्नभिन्नपात्राणि अत्रैव मञ्चस्य उपरि मञ्चनं करोति। मञ्चस्य अधः अनेकाः श्रोतागणाः इत्यादयः सन्ति। प्रिय बच्चों, अब इस पाठ को हम पहले हिंदी में पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बच्चों के द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन हुआ है। इसमें हास्य प्रधान कविताओं और वार्तालाप के द्वारा वैद्य, गजाधर, यमराज आदि पर रोचक ढंग से व्यंग्य किया गया है। साथ ही इस पाठ में प्रमुख अवयवों का भी प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में तथा सभी विभक्तियों में समान रहते हैं, अर्थात कभी भी बदलते नहीं हैं। अव्यय को हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, जो हमेशा किसी भी स्थिति में अपना रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। न वो उनकी विभक्ति, पुरुष, वचन, किसी भी स्थिति में वो अपना रूप मानी परिवर्तन नहीं करते, हमेशा एक जैसे में। जैसे च, तो च ही रहता है, वो कोई भी उसका विभक्ति रूप कुछ भी नहीं होता, न पुल्लिंग होता। तो उनके स्वरूप में अंतर नहीं आता, वे अव्यय कहलाते हैं। तो अग्रे चलाम है अस्मिन् पाठस्य भावः विविधः वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविधः वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवय मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। प्रिय बालका, अस्मिन् पाठस्य अस्मिन् अंशे विविध वेशभूषाधारिणः, विविध भिन्न भिन्न वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए, चत्वार माने चार, बाल कवय बाल कवि, मंचस्य ऊपरी, मंच मानी जो रंगमंच है जहाँ पर वो कविता पाठ करने वाले, उस मंच के ऊपरी मानी ऊपर, उपविष्टा संति उपस्थित है। अधः मानी मंच के अधः, अधः मानी नीचे, श्रोतारः मानी श्रोतागण, ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय, उस हास्यपूर्ण जो कविता है उनको सुनने के लिए उत्सुक माने उत्सुक है। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वो आवाज करते हैं। तो ऊपरी माने ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए हैं, श्रोता सुनने वाले, कोलाहल माने शोर, कब शुरू हो जल्दी, इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं, शोर मचा। अधः नीचे है। तो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, इस अंश का जो कुछ क्वेश्चन है, जिसमें जैसे एक पदेन उत्तर उपयुक्त नाट्यांश पठित्वा एतद् धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखते। एक पदेन उत्तर मंचस्य उपरि कति बालकवय उपविष्टा सन्ति। मंचस्य उपरि कति बालकवया उपविष्टा सन्ति, मंच के ऊपर कितने बालकवि उपस्थित हैं। अभी ऊपर आपने लाइन पढ़ा चत्वारः, कतय चत्वारः। कोलाहलम के कुर्वन्ति, कोलाहलम श्रोतारः जो सुनने वाले हैं, ऑडियंस, श्रोतारः कोलाहल कुर्वन्ति। पूर्ण वाक्येन श्रोतारः किमर्थम उत्सुका सन्ति, श्रोतारः उस हास्य कविता सुनने के लिए, तो श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। ये अस्मिन् गद्यांश मध्ये अस्य भावमस्ति, उत्तरमस्ति। अदे निर्देशानुसार बाल कवय इति विशेष्य पदस्य नाट्यांश संख्यावाची विशेषणं किम, बाल कवया इति चत्वार है। चार, कितने बाल कवि थे, चार, चत्वार इसकी विशेषता होगी, चत्वार है अस्ति। मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति, मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अत्र अव्ययपदं किम, मंचस्य उपरि, उपरि उपरि अव्ययपदम् अस्ति हि। कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य नाट्यांश कर्तृपदं किम, आवाज कौन कर रहे थे वहां पर, बालकः, जनः, कवयः, जनाः कुर्वन्ति हि। अधोलिखितेषु अव्ययं किमस्ति, कविता अधः हास्य, तो अधः अत्रैव अव्ययपदमस्ति हि। अग्रे चलामः। संचालक है अलहम कोलाहलेन अध्यम परमहर्षस्य अवसरः
यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति यही करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो बच्चों आप देखेंगे कठिन शब्दार्थ है। काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय को नष्ट करने वाले, धुरंधर अग्रणी श्रेष्ठ, यही आइए करतल ध्वनि ना मानी कर मानी हाथ, करतल तालियों की ध्वनि से, तालियों से, उत्सुका जानने के इच्छुक। तो इसमें कहा गया कि संचालक कहता अलम कोलाहलेन, जो संचालन कर रहा है अब सो कोलाहल शोर मत कीजिए, अद्य परम हर्षस्य अवसरयत, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, अस्मिन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे माने काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकस समय को नष्ट करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, तो हास्य का मतलब व्यंग्यात्मक, हास्य कवि धुरंधरा समागता मानी आए हैं, आ गए हैं। तो सभी फिर दिया गई यही करतल ध्वनि ना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, तो करतल ध्वनि के साथ तालियों से इनका स्वागत करते हैं। तो एक पदेन उत्तरत अद्य परम कस्य अवसर है, अद्य परम हर्षस्य अवसर है, गद्यांश मध्ये अस्ति, वयम एतेषां केन स्वागतं कुर्मः करतल ध्वनिनः, केन स्वागतं कुर्मः करतल ध्वनिनः। कवि सम्मेलने के समागता सन्ति, कवि सम्मेलने के समागता सन्ति, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अत्रैव, कवि सम्मेलने काव्य हंतार कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर समागत हुए। निर्देशन कोलाहल अत्र रिक्त स्थानं पूर्णयम् अव्ययम्, तो अलम कोलाहलम, अत्र कोलाहलेन है, अत्र उपपद विभक्ति अलम कारणेन अत्रैव है अलम कोलाहलेन। कुर्म इति क्रियापदस्य नाट्यांश कृतपदं किम् अस्ति, वयं कुर्मः, वयम् अस्ति अत्रैव। निर्गता इति पदस्य नाट्यांश विलोम पदं किम् अस्ति, समागतः, समागता मानी आ गए हैं, निर्गता मानी चले गए हैं। एतेषाम् इति सर्वनाम पदे का विभक्ति ही षष्ठी अस्ति अत्रैव, एतेषां मध्ये अग्रे चलामः। सर्वप्रथम गजाधर कथयति सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वेद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान्, वेद्ये प्राणान् धनानि च। यहाँ देखिए गजाधर क्या कहता है, सभी रसिक के, सभी सुनने वाले को नमो नमः, नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राम्यमि, मैं पहले मैं आधुनिक जो डॉक्टर है, वैद्य है, उनको आधार मान करके मेरा काव्य मानी मेरी कविता काव्यम श्राव्यम मेरी कविता सुनाता हूँ। तो यह वेद्य राज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वेद्य प्राणान धनानि च। सर्वे उच्च हसंती, सब जोर जोर से हंसने लग गए। देखिए शब्दार्थ अन्वय, वेद्यराज, हे वेद्यराज, यमराज सहोदर, आप यमराज के सगे भाई हो, तुभ्यम नमः, तुम्हें नमस्कार। यमः तु प्राणान हरति, तुम्हारा जो सगा भाई यमराज है वो तो प्राणों को हरता है, मानी मार देता है। पर वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य जो डॉक्टर है वो प्राण रूपी धन देते हैं। और यहां देखिए अरसिकेभ्य, नीरस जनों को, आधुनिकम आधुनिक आजकल के, नमस्तुभ्यम नमः धन तुम्हें प्रणाम सहोदर। तो आगे देखते हैं, तो हे वेद्यराज, यमराज के सगे भाई, आपको नमस्कार। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। देखिए हे वेद्यराज, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, किंतु वेद्य तो प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है। माने डॉक्टर के लिए कहा गया कितना धन लग जाता है, माने मरे हुए को भी, माने एक बार तो हॉस्पिटल में वो भर्ती कर, माने एडमिट करते, बाहर निकालते नहीं है, पैसे कमाते रहते। तो कहीं आधुनिक जो आजकल के डॉक्टर हैं उन पर ये कहा गया है कि वो यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, परंतु यहाँ डॉक्टर के लिए कहा गया कि वो प्राण भी और धन भी दोनों ही हरण कर लेता है।
एकपदेन उत्तरत यम कान हरति प्राणान है, प्राणान धनानि च कह हरति, प्राण और धन ये कौन हरता है? वेद्य। अग्रे गजाधर कम उद्दिश्य काव्यम श्रावति, गजाधर आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य काव्यम श्रावयति ही। वेद्यराज नमः अत्र पूर्णीयं सर्वनाम पदम किम अस्ति ही, अत्रैव वेद्यराज नमस्तुभ्यम, अत्रैव रिक्तस्थाने तुभ्यम शब्दमायाति ही। अग्रे चलामः। श्राव्यमि इति क्रियापदस्य नाट्यांशे कर्तपदम किम अस्ति, अत्र अहम श्रावयामि, तो अहम अत्रैव कर्तपदम अस्ति। सर्वेभ्ये नमः, अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति? सर्वेभ्य, अत्रैव चतुर्थी विभक्ति अस्ति। आधुनिकम इति विशेषणं नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, तो आधुनिक इति विशेषणं नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम? रसिकाय, गजाधराय, यमाय। तो अत्रैव पश्यतु आधुनिकम इति विशेषणं, तो यह आधुनिकम इति विशेषणं नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम? अरसिकाय, गजाधराय, यमाय। तो यहाँ पर ये वेद्याय पे आ रहा है, वेद्याय के लिए कहा गया, उनको आधार मान करके। अब अंतिम देखते हैं। कालांतक अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशला जनसंख्या निवारण है ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते। कालांत कहता अरे वेद्य सर्वत्र परंतु न ते मैं मादृश कुशला, यानी सब वो कह रहा है कि मेरी तरह अरे वेद्य तू तो सभी जगह है, किंतु जनसंख्या निवारण में कुशल मेरे जैसे नहीं है। मेरी भी एक कविता सुन लीजिए। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तः भवन्तु, मेरा भी कविता सुन लीजिए। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्रातः कस्य इदं हस्तलाघवं सर्वे पुनः सन्ति। यहाँ देखिए कठिन शब्दार्थ। मादृशा मन मेरे जैसे, चिंतावन चिंता को, प्रज्वलिता जलती हुई, चिता को जलती हुई देख करके, विस्मयागता विस्मय माने आश्चर्यचकित हो जाना है, सरप्राइज जो हो जाता है। मैं भ्राता मेरा भाई, कस्य इदम, कस्य धन इदम, तो किसके हस्तलाघव हाथ की सफाई। तो यह कहा गया, देखो जलती हुई चिता को देखकर कोई वेद्य आश्चर्यचकित हो गया, न तो मेरा हो गया कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई गए, यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सभी फिर से हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। तो कालांत काल कह रहा है यहाँ पर, चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागतः ना अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवं। मनुष्य चिता को देख करके वेद्य कहता कि न तो मेरा भाई आया है यमराज, न मैं आया हूँ, फिर भी किसके हाथ की सफाई है ये, उस चिता को देख करके। तो सर्वत्र के संति, सर्वत्र के वेद्या, अत्र वह जनसंख्या निवारण क्रय कुशल है, कालांतक है। जनसंख्या निवारण क्रय कुशल कालांतक है, क्योंकि वो सबको मार देता है इसलिए कालांतक है। किम दृष्ट्वा वेद्य विस्मयागत है, अस्मिन् श्लोके प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा वेद्य विस्मयागत है। शृण्वन्तु इति क्रियापदम नाट्यांश से कर्तपदम शृण्वन्तु का यहाँ पर आएगा भवन्तः शृण्वन्तु इति भवन्त के। ना अहम गत अत्र अहम इति सर्वनाम पदम का प्रयुक्तम वेद्याय के, मानी वेद्याय के लिए कहा गया है। तो आगे देखते हैं। दृष्ट्वा इति पदे क प्रत्यय, दृष्ट्वा अत्र कत्वा प्रत्यय अस्ति ही। तो प्रिय बालक है, इदानीं वयं हास्य बाल कवि सम्मेलनम इति विषय पाठस्य मुख्य बिंदुवौ उपरि चर्चां कृतवन्तः। सर्वे बालका पुनः गृहे अभ्यासं कृतवन्तः। तत्पश्चात् पुनः श्वः मिलिष्यामः। अब